वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा हमने लास्ट क्लास में प्रिंटर के बारे में पढ़ा था। दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो अब हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? एक करेक्टर को एक टाइम पर प्रिंट करता है, ठीक, और डॉट्स का यूज़ करता है किसी भी इमेज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो कैसे करता है? एक रिबन होता है जो उसमें जो क्या होता है, इंक के अंदर सोक्ड होता है, यानी कि उस इंक में डुबोया हुआ एक रिबन, उसको पेपर पे चलाते हैं। ठीक है, और वो क्या बनाता जाता है? डॉट्स बनाता जाता है। डॉट्स बनाते हुए वो क्या करता है? एक इमेज क्रिएट करता है। तो because it is making an impact on the paper, that's why it is called an impact printer. ठीक है, सेकेंड वन इज इंकजेट और डेस्कजेट, या फिर हम इसको बबल जेट प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो ड्राई इंक होती है पेपर पर उसको स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो इंक किस फॉर्म में स्टोर होती है? कार्टेज की फॉर्म में, डिफरेंट कलर्स की। अब जब वो स्प्रेड होगी पेपर पे, दैन इट विल प्रिंट द रिक्वायर्ड डेटा फॉर विच यू आर गिविंग द प्रिंट कमांड। ठीक है, तो ये कौन सी टेक्निक यूज़ करता है बेटे? क्विक ड्राई इंक ऑन पेपर को स्प्रेड करने की टेक्निक। थर्ड हमारा होता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या होता है? ये लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। लेज़र प्रिंटर्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और हाई क्वालिटी प्रिंट्स अगर आपको चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेज़र प्रिंटर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। स्पीकर्स में आप सभी लोगों ने गाने वगैरह सुने हुए होंगे। ठीक है, तो स्पीकर बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है जो साउंड जनरेट करती है एज एन आउटपुट। ठीक है, आउटपुट की फॉर्म में एक साउंड जनरेट करती है। एज इट इज़ जनरेटिंग आउटपुट, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है प्लॉटर्स। प्लॉटर्स आपने देखे होंगे, ऐसे बड़े बड़े प्लॉटर्स होते हैं जो जिससे हम जो है रोलर्स टाइप्स होते हैं बड़े बड़े, जिनसे हम न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट होते हैं, या फिर कुछ आपको वॉल प्रिंट करनी है, समथिंग लाइक दैट। फॉर दैट वी आर यूजिंग प्लॉटर्स, ग्राउंड प्रिंटिंग एंड फॉर वॉल प्रिंटिंग, और आइदर फॉर न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग। ठीक है, तो जहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें आपको कार्डबोर्ड प्रिंट करनी है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्लॉटर्स। प्लॉटर्स हमारी आउटपुट डिवाइस है जो किस लिए यूज़ होती है? गुड क्वालिटी इमेजेस और ड्राइंग्स बनाने के लिए हमारी प्लॉटर्स जो डिवाइस है वो यूज़ होती है। ठीक है, बात करते हैं अब हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगर हमें किसी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ डेटा किसी डिस्क पर स्टोर हो सकता है, वो क्या बताता है? उस डिस्क की कैपेसिटी, जिसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, किलोबाइट्स या मेगाबाइट्स। इनमें से किसी भी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी इसमें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले आपका आता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आप लोगों ने सुना ही होगा, कंप्यूटर्स पढ़ चुके हैं आप लोग सभी। ठीक है, तो एक नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल मतलब, देखो, वॉलेटाइल इन नेचर होता है कि जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, चेंज हो सकता है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है नॉन चेंजेबल, या वॉलेटाइल को आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो एक स्टेट में नहीं रहता, बट नॉन वॉलेटाइल रिमेन इन सिंगल स्टेट। तो एक नॉन वॉलेटाइल हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस है जो 1 GB से लेके और सेवरल टेराबाइट्स तक भी जा सकती है उसकी मेमोरी कैपेसिटी। तो इसके अंदर क्या होती है? सॉलिड राउंडेड डिस्क होती हैं, एक के ऊपर एक पैक्ड होती हैं,
किससे बनी हुई होती हैं? मैग्नेटिक मटेरियल से, और सील्ड होती है इनसाइड ए केस, केस के अंदर सील्ड होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, जैसे ये है हमारी, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट देख लीजिए। ये होता है एक्यूटेटर, एक ये एक्यूटेटर की एक्सेस होती हैं जो मूव कर, जब ये मूव करेगी तो ये ऑटोमेटिकली मूव करता है। ये प्लाटर्स होती हैं, यहाँ पे ये स्पेंडल होता है, या जो जिसकी वजह से डिस्क मूव करती है वो ड्राइविंग मोटर होता है। ये हमारा हाई डेफिनेशन केस है। ठीक है, हार्ड डिस्क का जो केस है, जिसके अंदर जो हमारी राउंडेड डिस्क हैं वो पैक्ड होती हैं और सील्ड होता है इनसाइड अ केस। उस केस को हम बोल देते हैं HDD केस। और ये क्या होता है बेटे? हमारा रीड राइट हेड। जो रीड राइट हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे वो इस हेड पे परफॉर्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये हमारी स्पिंडल्स हैं बहुत सारी। ठीक है, राउंडेड डिस्क हैं। तो ये होता है इसका बूम, यहाँ पर कॉर्नर्स का हेड। ठीक है, जो ऐसे लाइन लाइन बनी होती हैं, जो डिवीज़न है वो सेक्टर्स। सेंटर आपको पता ही दिया है, स्पिंडल है। ठीक है, ये ट्रैक्स हो जाते हैं। ठीक, ये हमारी पूरी क्या होगी? प्लैटर्स। और ये किस फॉर्म में है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो इसलिए ये हमारे हो गए सिलेंडर्स। ठीक है, अब एक एक चीज़ हम पढ़ते जाएंगे। ट्रैक क्या होता है? हर हमारी जो भी प्लैटर होती है वो कंसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक। ठीक है, और एक ट्रैक में थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक होते हैं एक प्लैटर के अंदर। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक होते हैं एक प्लैटर के अंदर। ट्रैक को जब हमने, ये सपोज हमारा ट्रैक है, इसको हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जो होती है हमारी सेक्टर्स। ठीक है, तो जो हमारी बेसिक यूनिट है स्टोरेज की, जैसे आपका जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रैक क्या है बेटे? ये पूरा हमारा ट्रैक है, और इसको छोटे छोटे पार्ट में जो हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ सेक्टर्स। सेक्टर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, हर जो हमारी ट्रैक है उसको हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। एक सेक्टर अराउंड 512 बाइट्स ऑफ डेटा होल्ड कर सकता है, विच इज़ अ गुड अमाउंट, राइट। नेक्स्ट वन इज़ सिलेंडर। ठीक है, इसमें सेट ऑफ ट्रैक्स होते हैं जिसके अंदर सारे हेड्स होते हैं, और सिंगल स्लीक पोजीशन में, हमारा सिंगल स्लीक पोजीशन में ये सिलेंडर होता है। तो सेट ऑफ ट्रैक्स होते हैं, उसके अंदर हेड्स होते हैं, और सिंगल स्लीक पोजीशन में ये हमारा सिलेंडर डिस्क्राइब होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर। ये 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ब्लू रे डिस्क की। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? हाई कैपेसिटी। ठीक है, हाई कैपेसिटी और ऑप्टिकल डिस्क मीडियम, जो रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग या प्लेबैक करने के लिए हाई डेफिनेशन वीडियोस को हम ब्लू रे डिस्क को यूज़ करते हैं। ब्लू रे डिस्क होती है हमारे इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, तो बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकती है बेटा। ठीक है, हाइयर रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है, ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ऑडियोज फॉर्मेट आपको मिलेगा एज़ कम्पेयर टू DVDs। अब बात करते हैं कम्पैक्ट डिस्क की। कम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड 120 mm CD की कितनी है? 700 MB होती है। ठीक है, बहुत थिन होती है, थिन ऑप्टिकल डिस्क है, जो हम ऑडियो और वीडियो डेटा को स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक टेप्स की। एक मैग्नेटिक कोटिंग होती है जिसमें एक थिन टेप पर मैग्नेटिक कोटिंग के द्वारा हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं, वो हमारी मैग्नेटिक टेप्स होती हैं। ये होती है बेटा हमारी मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत पतली होती है ये, और हम डेटा को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक कोटिंग्स के द्वारा। ठीक है, अब
बात कर लेते हैं डीवीडीज़ की। डीवीडीज़ तो आप लोगों ने यूज़ भी की हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सिंगल साइड या डबल साइड दोनों पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं डीवीडीज़ को, और उसकी कैपेसिटी जो है 4.7 GB से लेके 8.5 GB तक कितनी भी हो सकती है। तो ये हमारा होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, ये होता है हमारी डीवीडीज़, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी रेंज क्या बता रहे हैं? 4.7 GB से लेके 8.5 GB, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा जो ये स्टोर कर सकती है। अब बात कर लेते हैं पेन ड्राइव्स की। पेन ड्राइव आपने बहुत यूज़ करी होगी, लेकिन अभी तक पता नहीं था क्या है। कुछ लोगों को पता भी होगा अच्छे से। एक USB पोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें आप पेन ड्राइव लगाकर प्लग कर कर अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं, उसके अंदर अपने में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क से तो कम होती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क या CD से क्या होती है बेटे? ज़्यादा होती है USB पेन ड्राइव की, ठीक है। और अब तो आपको पता ही है क्या रेंज जा रही है। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितनी GB की पेन ड्राइव, ठीक है, आप लोगों ने यूज़ करी हुई है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा कितना आपने सेव किया हुआ है अपने पेन ड्राइव में, सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं बेटे मेमोरी कार्ड्स की। मेमोरी कार्ड्स क्या होती हैं? ये हमारे, जो आपने देखा होगा इस तरीके के, जो आप अपने फ़ोन में डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हो, ये भी एक तरीके से डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं, जो कैमराज में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल फ़ोन्स में या फिर म्यूज़िक प्लेयर वगैरह में स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। हाई रिकॉर्ड एबिलिटी ऑफ़र करती हैं, ठीक है, और विदाउट पावर कोई पावर नहीं लेती। फ्री स्टोरेज एक तरीके से आपके सिस्टम को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन बस की। एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है या मेमोरी है, ठीक है। अब इनके बीच में कनेक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। उन कनेक्शन को या कलेक्शन ऑफ वायर्स जिनकी मदद से हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और डेटा क्या हमारा होता है? बाइनरी फॉर्मेट में, आइदर 0 और 1। तो उस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन बस। तो ये यूजुअली क्या ट्रांसमिट करती है? बाइनरी नंबर्स 1 बिट पर वायर यूजुअली ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो बस सिस्टम में हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप्स ऑफ बसेज होती है: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, ठीक है। तो एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, और ये हमारा पूरा क्या होता है? सिस्टम बस, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब एड्रेस बस क्या होती है? सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एड्रेस बस। ये सभी डायग्राम जो फिगर्स हैं ये लोग सभी अपनी कॉपी में बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेस बस की। ये स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है, किसी भी स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है कि एड्रेस को किसी भी डाटा या मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। तो CPU जो है हमारा कनेक्टेड होता है मेमोरी से बाय सेट ऑफ पैरेलल वायर्स। बहुत सारे पैरेलल वायर्स होते हैं जिसको हम बोल देते हैं एड्रेस बस, ठीक है। जो एड्रेस कैरी करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे, MAR पे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे। अगर हमें जो है हमें जो है एड्रेस कैरी करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ होती है? एड्रेस बस, ठीक है। क्योंकि बिना एड्रेस के आप किसी चीज़ को कहाँ पर पहुँचाओगे, ये आपको कैसे पता है कि ये चीज़ कहाँ जानी है? तो वो आप किसकी मदद से कर सकते हो? सिर्फ एड्रेस बस की मदद से। बात कर लेते हैं हम डेटा बस की। डेटा को अगर हमें बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं डेटा बस। बाइनरी फॉर्मेट मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। बाइनरी फॉर्मेट होता है बेटे 0 या 1, विच इज़ 0 इज़ ऑफ, 1 इज़ ऑन, और यू कैन से इट इज़ लो और इट इज़ हाई, ठीक है। तो अगर हमें बाइनरी फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसफ़र करना है
तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डेटा बस। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कंट्रोल बस के बारे में। कंट्रोल बस हमारी बेसिकली क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है जिससे कि हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। जैसे आपको पता ही है, रीड राइट ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, या इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस तरीके से किस टाइम पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन या जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये भी तो कैरी करनी पड़ेंगी कि भाई कहाँ पर क्या करना है। तो उस इंस्ट्रक्शन को कैरी करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल बस कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की। ये बहुत अच्छा टॉपिक है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो देखो, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो फिज़िकल या टेंजिबल कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं बेटे हार्डवेयर। ठीक है, फिज़िकली आप उसको टच कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी आ जाती है हार्डवेयर में। और हार्डवेयर को रन कराने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन कराने के लिए, उनको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो प्रोग्राम एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो लिखी जाती है किसी भी प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हार्डवेयर को रन कराने के लिए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्राम यूज़ होते हैं कंप्यूटर में किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं, सॉफ्टवेयर। तो यानी कि प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर है। और किस लिए की जाती है, टू रन द हार्डवेयर, हार्डवेयर को रन कराने के लिए। अब एक चीज़ आती है कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। ठीक है, जिसमें कि हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं 3 टाइप्स में बेसिकली हम कर रहे हैं, उनके फंक्शन या यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक हम लाइब्रेरीज़ भी कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है वो। ठीक है, मेनली जो हमसे पेपर में पूछा जाता है वो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की भी अपनी अलग आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस लाइब्रेरीज़ की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को हम, चलो ऐसा करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जितने भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। ये प्रोग्राम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ये डिज़ाइन होते हैं टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेशंस है कंप्यूटर सिस्टम के, उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे इंटरैक्ट करते हैं हार्डवेयर से कोर या बेसिक लेवल पे। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, डेटा को रीड करना और रिसीव करना इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेट करना डेटा और इंस्ट्रक्शन को, पेरिफेरल डिवाइसेस जो अटैच होती हैं, डिवाइसेस विच आर अटैच टू द कंप्यूटर, उनको कंट्रोल करना। पेरिफेरल डिवाइसेस समझ में आ गया, जो आसपास की डिवाइसेस होती हैं जो अटैच होती है कंप्यूटर से। प्रोसेसिंग या जनरेट करना आउटपुट। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेटा साथ के साथ पूछते चलें, कोई भी चीज़ें बैकअप में ना लेकर चलें कि भाई हम बाद में पूछ लेंगे, क्योंकि अभी पैंडेमिक में ऐसी सिचुएशन है कि आपको नहीं पता कि स्कूल कब ओपन होंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लैग कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, लेकिन अभी क्या है कि हमारे को जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसका बेस्ट यूज़ करते हुए, और आप लोग भी अपना बेस्ट एफर्ट दें, सिमिलरली वी विल डू आवर बेस्ट एफर्ट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी विल कोप अप विद द सिचुएशन इन अ बेटर वे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे बेटा।